नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। लोह नगरी जमशेदपुर में दुर्गा पूजा की धूम है। अधिकांश पूजा पंडालों के पट जो है वो खुल चुके हैं। इसके साथ ही सड़कों में और पूजा पंडालों में जो है श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। हमारे साथ बात करने के लिए जमशेदपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल मौजूद है। आइए हम इनसे सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं कि शहर में जो है सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए सर क्या इंतजाम किए गए हैं। देखिए, दुर्गा पूजा एक बहुत ही बड़ा आयोजन है, बहुत ही बड़ा त्योहार है। ख़ास तौर पर अगर हम जमशेदपुर शहर की बात करें, ज़िले की बात करें तो कुल मिलाकर 500 से अधिक जो है वो पंडाल यहाँ पर बनाए जाते हैं, जिसमें से कुछ पंडालों का जो आकार है, जो मेले का आकार है, वो काफ़ी बड़ा है और बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु सड़कों पर आते हैं, पंडालों में जाते हैं, मेला में जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए पूजा के कुछ दिनों पूर्व से ही लगातार हम लोगों ने तैयारी शुरू की है। सभी पूजा समितियों के साथ कोऑर्डिनेशन किया गया है और पूजा समितियों को इस संदर्भ में गाइडलाइंस भी इशू किए गए हैं कि उनको किन चीज़ों का अनुपालन करना है। उदाहरण के तौर पर उनको फायर का सर्टिफिकेट लेना है, इलेक्ट्रिसिटी का सर्टिफिकेट लेना है, बिल्डिंग का सर्टिफिकेट लेना है, जिससे कि उनकी जो संरचना है, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है, वो एक तरीके से फुल-प्रूफ हो, उसमें किसी तरीके की आगजनी या इलेक्ट्रिसिटी से किसी तरीके की घटना दुर्घटना होने की आशंका ना रहे। इसके अलावा महिला पुरुषों के लिए अलग लाइन हो, एग्ज़िट एंट्री के रूट अलग हों, एक कंटिजेंसी रूट ज़रूर प्लान करें। साथ ही साथ जो मेला एरिया में जो दुकानें लग रही हैं, वहाँ ध्यान रखें कि कम से कम लोगों के आने-जाने के लिए रास्ता हो, क्योंकि कई बार जो है अधिक दुकानों को लगाने के चक्कर में रास्ता बड़ा कंजेस्टेड हो जाता है। तो उनको तो ये गाइडलाइन साथ इशू किया ही गया है। इसके अतिरिक्त बड़े स्तर पर लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस संदर्भ में भी एडवाइज़रीज़ जो हैं वो जिला प्रशासन की तरफ से, जिला पुलिस की तरफ से दिए गए हैं कि लोग यथासंभव जब बाहर निकलें तो वाहनों का प्रयोग करने से बचें। और अगर आप वाहन लेकर के निकल भी रहे हैं तो उन वाहनों को जो पार्किंग स्थल हमारे द्वारा चिन्हित किए गए हैं, जो काफ़ी बड़ी संख्या में हैं और पंडाल जो बड़े पंडाल हैं उनके आस-पास ख़ास तौर पर रखे गए हैं, तो उन जगहों पर ही गाड़ी पार्क करें, जहाँ-तहाँ पार्क ना करें, क्योंकि उससे जाम की स्थिति उत्पन्न होती है और अंततः कुल मिलाकर के सोसाइटी ही उससे सफ़र करती है। दूसरी बात कि ट्रैफ़िक को लेकर के हम लोगों ने कुछ डाइवर्जेंस भी प्लान किए हैं, नो एंट्रीज़ भी प्लान किए हैं, जिसको भी मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने शेयर किया है, डिफरेंट ग्रुप्स में और अखबारों में भी प्रसारित कर रहे हैं उसको, जिससे लोगों को पता रहे कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है, किस रास्ते से जाना है और कौन-सा रास्ता त्योहारों के दौरान एक तरीके से ब्लॉक रहेगा, केवल पैदल चलने वालों के लिए अलाउड रहेगा। सर उपद्रवियों को अगर देखा जाए मतलब खास करके जमशेदपुर की बात करें तो पूजा के दौरान जो है बाइकर्स गैंग जो है वो काफ़ी सक्रिय हो जाते हैं। रोड पे स्टंट करना, रश ड्राइविंग करना, इनके रोकथाम के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है। देखिए, इसको ध्यान में रखते हुए चूँकि बहुत बड़ा जनसैलाब रहता है सड़कों में और पंडालों में, उसको ध्यान में रखते हुए मैजिस्ट्रेट एंड फोर्सेस की जो रेगुलर डिप्लॉयमेंट की जाती है, वो तो अपनी जगह पर की ही जा रही है। बट इसके अतिरिक्त हम लोगों ने हमारे 3 इंस्पेक्टर्स के अंतर्गत 3 बाइक क्यूआरटीज़ बनाई हैं, जिनको कि जो शहर के जो हमारे जो थाने हैं, 17 थाने हैं, उन सभी थानों को 3 हिस्सों में बाँटा गया है और ये जो बाइक पेट्रोल है, वो कंटीन्यूअस बाइक के माध्यम से उन सभी थानों में लगातार पेट्रोलिंग करते रहेंगे, जिनका कार्य ये होगा कि जो भी इस प्रकार के मनचले तत्व या फिर जो असामाजिक तत्व हैं, अगर हैं तो उनके ऊपर निगरानी रखना, आवश्यकतानुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई करना। साथ ही साथ कहीं अगर जाम की स्थिति उत्पन्न होती है या कहीं पूरी तरीके से एक तरीके से बॉटल नेक हो जाता है, तो उसको जाकर के वहाँ पर कैटर करना। इसके अलावा हमने सभी थाना प्रभारियों को कहा है कि जो पूजा पंडाल समितियों के द्वारा जो सीसीटीवी कैमरेज लगाए जा रहे हैं, वहाँ पर वॉलंटियर्स उनके ज़रूर रहें। साथ ही साथ यथासंभव पुलिसकर्मी भी हमारा वहाँ पर रहे और लगातार उसकी मॉनिटरिंग हो। सीसीटीवी का उद्देश्य न केवल घटना होने के बाद विजुअल्स को देखना है, बल्कि लगातार कार्यक्रम जब चल रहे हैं, खास तौर पे जब पीक आवर्स होते हैं, जो आमतौर पर सप्तमी से लेकर के दसवीं तक का या विसर्जन तक का जो समय होता है, उसमें भी खास तौर पर शाम के 6-7 बजे संध्या से लेकर के देर रात तक का जो समय होता है, वो पीक आवर होता है। उस दौरान सीसीटीवी की कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग हो, जिससे कि अगर कोई तत्व इस प्रकार का दिखता है जो अनावश्यक रूप से इधर-उधर घूम रहा है और ऐसा लगता है कि उसके द्वारा कोई घटना को अंजाम दिया जा सकता है, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। सर पूरे जमशेदपुर में पूजा के दौरान जो है 400 से अधिक पंडाल जो है वो शहर में है, तो ऐसे में सर कितनी पुलिस बल की तैनाती की गई है, कितने फोर्स को यहाँ पे रखा जाएगा। देखिए, पर्याप्त संख्या में मैजिस्ट्रेट एंड फोर्सेस को लगाई गई हैं और न केवल जिला बल का बल्कि मुख्यालय के स्तर से और भी जैप इत्यादि फोर्सेस हम लोग को उपलब्ध कराई गई हैं, जिसको कि हम लोग इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजिक जगहों पर लगा रहे हैं। इसके अलावा हमारे कार्यालय और पुलिस लाइन में भी जितनी भी फोर्सेस जो बची हुई हैं, उन सभी को भी हम लोग क्यूआरटीज़ और बाकी तरीके से प्लेस कर रहे हैं।
तो न केवल पंडालों में हम लोग प्लेस कर रहे हैं, हर एक डीएसपी के साथ एक छोटी क्यूआरटी दी गई है। इसके अलावा महत्वपूर्ण स्थानों में जैसे कि सीसीआर में, द कंपोजिट कंट्रोल रूम में, जुगसलाई में, मानगो में, घाटशिला में, इन सभी स्ट्रेटजिक लोकेशंस पे भी क्यूआरटीज रखी गई हैं कि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत उनका यूज किया जा सके। खास तौर पर हम लोगों ने ये इंश्योर किया है कि महिला जो कर्मी है, पुलिसकर्मी है, वो भी जहाँ पर ज़्यादा भीड़-भाड़ होती है वहाँ पर उनकी डिप्लॉयमेंट रहे। खास तौर पर हम लोगों ने जो बाइक पेट्रोल्स बनाया है उसमें भी महिलाओं को रखा है। और जैसा मैंने बताया कि पूरे सिस्टम पे हमारी नज़र रहे, इसके लिए ना केवल सीसीटीवी बल्कि हमने अपनी तरफ से एक सिविल दस्ता भी बनाया है, जिन्होंने पिछले त्योहारों में भी बहुत अच्छा काम किया था। तो उन सिविल दस्ता का काम बेसिकली यही है कि वो सिविल यूनिफॉर्म में रहेंगे, सादे लिबास में रहेंगे और लगातार उनको डिफरेंट एरियाज़ डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। उन एरियाज़ में कंटिन्यूअस घूमते हुए वहाँ की जो भी सूचना है, वो लगातार हम लोगों तक पहुँचाते रहेंगे, जिससे कि वहाँ पर ससमय कार्रवाई की जा सके। सर, पूजा के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाहों को रोकने के लिए प्रशासन मतलब किस तरह से तैयार है? देखिए, अफ़वाहें अगर हम देखें तो जब से हम लोग ये सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स आए हैं, तब से कई बार हम लोग ऐसा देखते हैं कि जो खबर नहीं भी होती है, वैसे खबर को बिना तथ्य को जाँचे-परखे जो है कई बार चला दिया जाता है। जो कई बार समुदायों के बीच विद्वेष को बढ़ाने वाला होता है, कई बार व्यक्ति विशेष के विरुद्ध होता है। ऐसे मामलों को पुलिस बहुत गंभीरता से लेती है और हम लोगों ने एक सोशल मीडिया सेल बनाया हुआ है जिसको कि डीएसपी साइबर उसको लीड करते हैं। उसमें एक पूरी टीम है जो कंटिन्यूअस डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से और मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इसको मॉनिटर करती है। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से लोगों से भी अपील करना चाहूँगा और हमने इसको अपील अन्य अपने जो ट्विटर और जो फेसबुक जो हमारे ये हैं आईडीज़ हैं, उनसे भी हमने लोगों से अपील किया है कि आपके पास अगर कोई भी ऐसी सूचना सोशल मीडिया से संबंधित आती है, तो कृपया करके आप 112 नंबर पे या फिर किसी भी वरीय पदाधिकारी या थाना प्रभारी के नंबर पे कॉल करके आप बता सकते हैं। इस बात का भी ख्याल रखें कि अगर कोई भी इस प्रकार की अफ़वाह जैसी चीज़ आपके पास आती है, कोई ऐसा पोस्ट या कोई ऐसा फ़ोटोग्राफ आता है, तो उसको सीधे पोस्ट करने से बचें। जब तक उसका आप सत्यापन ना कर लें, तब तक भूल से भी उसको शेयर ना करें। सर, जमशेदपुर के पुलिस कप्तान होने के नाते मतलब लोगों को जो है पूजा के दौरान एहतियात बरतने के तौर पर कोई संदेश देना चाहते हैं? देखिए, 3-4 चीज़ें हैं जिससे मुझे लगता है कि लोगों को ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपात स्थिति में आपको दिक्कत नहीं आएगी। पहला कि जब आप बाहर निकल रहे हैं और ख़ास तौर पर अगर आपके साथ बच्चे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि अपने बच्चे की जेब में निश्चित तौर पर एक पर्चे में अपना नाम और मोबाइल नंबर ज़रूर डाल दें। ऐसे बहुत कम मामले होते हैं, लेकिन अगर कुल मिलाकर के देखेंगे तो ऐसे मामले कई सामने आते हैं, जिसमें कि बच्चा भीड़-भाड़ में गुम हो गया। तो वैसे में अगर बच्चा बोलने की स्थिति में हो, तब तो बहुत ही अच्छा है अगर आपने उसको मोबाइल नंबर और नाम वगैरह याद करा दिया है तो। लेकिन कई बार इतने छोटे बच्चे होते हैं कि वो पूरी तरीके से बोल नहीं पाते या घबरा जाते हैं तो वो नहीं बता पाते। तो वैसी परिस्थिति में अगर उनकी जेब में अगर आप वो पर्चा डाल के रखेंगे, तो ईश्वर ना करे कि वो होने की स्थिति आए, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है तो वैसे में अभिभावकों को ढूँढना आसान होगा। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप बाहर निकलते हैं, तो वाहनों को कृपया करके पार्किंग स्थल में ही लगाएँ, जहाँ-तहाँ गाड़ियाँ पार्क ना करें, क्योंकि उससे 2 समस्या उत्पन्न होती है। पहला, ट्रैफ़िक जैम भी लगता है और दूसरा, वाहन चोरी जैसी घटनाओं की आशंका जो है वो बनी रहती है। तीसरा, अनावश्यक रूप से जो है कीमती सामान या उस तरीके की चीज़ को लेकर के आप साथ में ना चलें, क्योंकि भीड़-भाड़ में बहुत ज़्यादा रश होता है कई बार पंडालों के अंदर में, तो वैसे में उनकी सुरक्षा का एक खतरा हमेशा बना रहता है। हालाँकि पुलिस हमेशा आपके लिए मौजूद है, लेकिन ये सावधानी बरतने से मुझे लगता है कि एक बेहतर स्थिति रहेगी। अंततः मैं यही कहना चाहूँगा कि 112, 112 आपको कोई और नंबर ध्यान रहे ना रहे, 112 को आप ध्यान रखें। अगर किसी प्रकार की कोई आपात स्थिति बनती है जिसमें आपको लगता है कि पुलिस की, प्रशासन की सहायता की आवश्यकता है, तो आप 112 नंबर डायल करें। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम तुरंत आप तक पहुँच करके आपको मदद कर सकें। सर, पूजा के दौरान एक्टिव होने वाले उपद्रवियों को अगर कोई चेतावनी देना चाहें तो? हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी इस प्रकार के एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल सतर्क हो जाएँ। अगर ऐसा कोई भी वाक़या हम लोगों के संज्ञान में आया, तो जो कानून के अंतर्गत कठोरतम धाराएँ हैं, उसके अंतर्गत हम लोग कार्रवाई करेंगे। ख़ास तौर पर जमशेदपुर के अंदर हम लोग देखें तो कुछ नवयुवाओं में स्टंट बाइकिंग का बड़ा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि क्रेज़ रहता है कि भई हम स्टंट बाइकिंग करेंगे त्योहारों में, ख़ास तौर पर खाली सड़कों पे निकलेंगे और ऐसा करेंगे। वहीं कुछ सड़कें ऐसी हैं जो त्योहारों के दौरान भी साइड में हैं तो खाली रह जाती हैं। लेकिन उससे बहुत ज़्यादा शोर होता है और उससे न केवल आप अपनी जान-माल को एक तरीके से खतरे में डालते हैं, बल्कि दूसरे को भी एक तरीके से खतरे में डालते हैं। उसको लेकर के हम लोगों ने एक स्पेसिफ़िक एंटी रैश ड्राइविंग जो है ट्रैफ़िक स्क्वाड भी बनाया है, जो कि कल से एक्टिवेट हो रहा है,
जो कंटिन्यूअस उनका काम यही होगा कि इस तरीके के जो भी लोग काम कर रहे हैं, इस तरीके का जो भी स्टंट बाइकिंग कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। आपने देखा अभी हमने जमशेदपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल से बात की। इन्होंने बताया कि पुलिस जो है पूजा के दौरान लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है और साथ ही साथ जो है उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर कोई उपद्रवी अगर इस दिशा में काम करता है तो उसके खिलाफ जो है पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। द फॉलोअप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। जेएमएम ने तो बोला था कि हर गरीब परिवार को सालाना 72,000 रुपया देंगे। तुमको मिला? नहीं मिला। हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इनके परिवार को तो सालाना 72,000 नहीं मिला, आपके परिवार को मिला क्या? TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in